तो आपको क्या लगता है कि सनातन धर्म के नाम पे नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री चुनेंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी इसके नाते चुने? यूपी में योगी बाबा का बुलडोजर चलता है। जी जी। तो क्या कानून से बड़ा बुलडोजर हो गया कि आज जो व्यावसायिकरण हो रहा है कथा वाचन का, देखिए किसी का 20 लाख, किसी का 30 लाख, देखिए लोगों का है, परंतु देखिए हम तो इतने कथाएं प्रोग्राम करते हैं आज तक। आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। मैं हूं ब्रजेश मिश्रा और आज हमारे बीच अयोध्या वासी सुदर्शनाचार्य जी महाराज हमारे बीच मौजूद हैं। और लेकिन हम इनका परिचय कराने के पहले आपको यह बताना चाहते हैं, क्योंकि आज बिहार में धार्मिक वातावरण बदलता जा रहा है। एक तरफ नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव माय समीकरण को बहुत तेजी से आगे बढ़ाना चाहते हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय महादेव का नारा लगाते हुए पूरे देश में सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाना चाहता है। उसी तरीके और उसी तर्ज पे आज पूरे देश में कथावाचक, यज्ञ करने वाले और ब्राह्मण कुल में जन्मे कई ऐसे शिरोमणि हैं जो पूरे देश में घूम घूम कर सनातन धर्म का प्रचार प्रसार बहुत तेजी से कर रहे हैं। और एक वातावरण बन चुका है पूरे विश्व में, क्योंकि जिस तरीके का अभी रिजल्ट आया है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का, निश्चित तौर पे गेरुआधारी काफी खुश हैं और उनको यह लग रहा है कि अब पूरे देश में सनातन धर्म जो हाशिए पर था, अब उनका उदय का समय आ गया है। फिर से एक बार भारतवर्ष में सनातन धर्म का परचम लहराएगा। और आज इसी मुद्दे पे, क्योंकि बिहार में हिंदू धर्म, सनातन धर्म का हिंदू धर्म के रूप में ज्यादा लोग जानते हैं, सनातन धर्म करने पे एक व्यापकता का मायने लोग निकालते हैं। इन्हीं मुद्दे पर सनातन धर्म और कथावाचन और बिहार के जो धर्म की जो राजनीति हो रही है, इसी मुद्दे पे अयोध्या से चलकर आए सुदर्शनाचार्य जी महाराज को हम अपने आज केवल सच न्यूज के स्टूडियो में उनको हम सादर आमंत्रित करके बुलाए थे। सबसे पहले स्वागत है सुदर्शनाचार्य जी केवल सच न्यूज में। आप सभी को जय सिया राम, जय अयोध्या धाम की। हमने जैसा कहा अयोध्या पूरे विश्व के पटल पे है। जी जी। जनवरी महीने में संभवतः 22 जनवरी को रामलला वहां विराजमान हो जाएंगे। जी जी। कैसा लग रहा है अयोध्या का? अद्भुत, वहाँ का भी आप जाकर खुद भी देख सकते हैं पहले के प्रति अयोध्या के क्या है अभी। और 22 तारीख को हमारे रामलला के प्राण प्रतिष्ठा भी है। अनेक सभी जगह को संत का वहाँ पदार्पण होगा। जी जी, आप भी आ सकते हैं रामलला का दर्शन करें। आप सभी को स्वागत है। राम मंदिर बनने से देश में सनातन धर्म पर कितना प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा? बढ़ा है, तरीके का बढ़ा भी है राम मंदिर को लेकर, और लोग जागृत भी हुए हैं। जब से सुने कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की डेट भी निकल गई, काफी जागरूकता और लोगों के मतलब धर्म के प्रति और अनुना बढ़ा है कि नहीं, हमको इसमें भाग लेना चाहिए, हमें अयोध्या जी पहुंचना चाहिए, रामलला का हमें दर्शन करना चाहिए। पूरे देश में एक वर्ग है, एक क्षेत्र भी है जो ये गेरुआ वस्त्र से नफरत करता है। कैसा महसूस करते हैं आप? देखिए कुछ लोग हैं जो नफरत करते हैं, परंतु हमारा धर्म ये नहीं कहता है कि आप किसी धर्म के प्रति विच्छेद करें या खंडन करें। हमारा सनातन धर्म है, आदि न अंत है, सदा अनंत है, वही सनातन धर्म है। गेरुआ वस्त्र पहनने के बाद आप एकदम बिल्कुल युवा हैं, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तरह आप भी एक युवा हैं। जी जी। और आप धर्म का प्रचार कर रहे हैं, सनातन का प्रचार कर रहे हैं। जी जी। तो बाहर में किस तरीके से लोग आपको देखते हैं और आपको अंदर से क्या महसूस होता है? हम लोगों को अनेक प्रकार के लोग मिलते हैं। जी जी। कुछ अपने घृणा भाव से भी देखते हैं, कुछ अब संत स्वरूप में अच्छे स्वभाव धर्म के प्रति लोग बैठ के सत्संग की वार्तालाप भी करते हैं, बात भी करते हैं। जिसका जैसा भावना रहता है वो विचार सब लोगों के मिलते हैं। कितना लोग खंडन भी करते हैं। जी जी। आजकल संतों को लेकर ज्यादा जो कार्य लोग नहीं कर रहे हैं उनको भी टिप्पणियां आदि का लोग प्रयोग भी करते हैं। तो जो संत सही हैं उनको भी बदनाम करते हैं। तो कुछ संत सही हैं, आपने खुद कहा कि कुछ संत सही हैं। जी जी। उनको भी बदनाम करते हैं। इसका मतलब आप भी ये मानते हैं कि कुछ संत हैं जो गलत भी हैं? हाँ, जैसे कुछ लोग जो गलत किए ना उनके प्रति हम बोल रहे हैं। कुछ लोग गलत किए, देखिए 5 उंगली बराबर नहीं है। जी जी। कुछ लोग जो गलत किए उनको लेकर सभी संतों को एक नजरिया से लोग देखते हैं, अरे ये भी किए तो ये भी होंगे। परंतु मन में ये विचार होना चाहिए कि सब एक बराबर नहीं हो सकते। उसी को लेकर लोग संतों को खंडन भी करते हैं कि गेरुआ वस्त्र पहन लिए। गेरुआ वस्त्रधारी संत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में ज्यादा दिखते हैं, क्या ऐसा है? देखिए पार्टी को लेकर है कि जो भारतीय जनता पार्टी है, बीजेपी जो है, धर्म को ज्यादा सपोर्ट करती है। जी जी। धर्म का कार्य को लेकर आगे रहती है, इसलिए लोग मानते हैं कि बीजेपी देश में कई पार्टियां भी आजकल आ रही हैं, जैसे कि सर्वजन सनातन पार्टी भी है और भी कई पार्टियां हैं जो सनातन के धर्म की रक्षा की बात करती है, लेकिन फिर वो अलग दिशा में, चुनाव के समय में फिर अलग दिशा में बह जाती है। तो आपको क्या लगता है कि भारत में धर्म को बचाने के लिए अभी कौन सी ऐसी पार्टी है
जैसा कि आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी धर्म की बात करती है, जी, जी। तो अधर्म की बात करने वाली कौन कौन सी पार्टी आपके नजर में है? ऐसे अगर कई पार्टियां जो सुनने के आपको भी मिला होगा, जी जी ऐसे पार्टियां जो धर्म के प्रति रुझान नहीं रखती, जी जी खंडन करती है। ऐसे अनेक पार्टियां हैं कि धर्म को नहीं मानती है, सनातन धर्म को ही नहीं मानती है। अभी आपने सुना होगा कहीं पे एक और ये हुआ था, सनातन धर्म पार्टी एक डेंगू के बारे में बोला गया था ना। जी जी। अनेकानेक ऐसे पार्टी है जो धर्म को नहीं मानते। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पुत्र उदयनिधि का बयान था, हाँ, कि ये डेंगू बीमारियां सनातन और सनातन धर्म में भी एक सन्यासी जो अयोध्या कहीं थे, उन्होंने कहा था कि उदयनिधि का गर्दन काट के लाने वाले को हम इतना राशि देंगे। जी जी। तो क्या गर्दन काटने का भी प्रथा है क्या भगवाधारी? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई प्रथा नहीं है। लोग जोशो आवाज में कुछ भी बोलते हैं, तो ऐसा कोई प्रथा नहीं बताया गया है कि हम गर्दन काट देंगे तो किसी को हत्या कर देंगे। तथा सनातन के प्रति रुझान एक जोश में आ जाते हैं, लोग बोल देते हैं, परंतु ऐसा तो कहीं नहीं कहा गया है कि उनको खंडन कर दें, उनको हत्या कर दें। बिहार में धर्म के प्रति जी जी आम लोगों की अलग धारणा है, सरकार में बैठे लोगों की अलग धारणा है। आप इसको किस नजरिए में देखते हैं? क्योंकि आप बिहार आते हैं, जी, बिहार से मेरा लगाव अधिक, बिहार में ही मेरा जन्मभूमि है और बिहार से मेरा लगाव भी है। बिहार आते जाते निरंतर बिहार आदि में यज्ञ आदि कथा आदि करते रहते हैं। जी जी। तो जहां तक देखते हैं, अगर आप राजनीति सरकार के प्रति, तो धर्म के प्रति कोई ध्यान नहीं, मंदिर मंडल में सरकार के कोई ध्यान नहीं है। बिहार में बिहार धार्मिक न्यास परिषद में तो कई मंदिर के मठ के महंत की हत्याएं हो गई। हाँ, अभी देखिए अखिलेश जैन जी जो वर्तमान में बैठे हुए हैं, अभी तक उन्होंने जाके मंदिर को निरीक्षण भी नहीं करते हैं अच्छे से, मठ मंदिर को देखते भी नहीं है। और क्या वो धर्म को जो न्यास पर बैठ कर रहे मठ मंदिर को, धर्म के प्रति क्या ध्यान देंगे? जैन अखिलेश जैन जी, अगर कोई सन्यासी, कोई संत, कोई धर्म के प्रति, सनातनी धर्म को लेकर कोई अगर वैसा संत कोई ऐसा विराजमान हो जाए उठपीठ पे, तो वो मंदिर के प्रति अच्छे से सुचारू रूप से देख रेख करेंगे और चलाएंगे भी। आखिर क्यों नहीं मठ मंदिर के जो महंत हैं या साधु संत हैं इस बात के लिए सरकार पे दबाव बनाते हैं? बिल्कुल बनाते हैं, लोग दबा दिया जाता है। मतलब दबा दिया जाता है, इससे मतलब कि आवाज उस तरीके से नहीं उठ पा रहा है। थोड़ा लोगों में देखिए, जैसे कुछ लोग उठते हैं, जागरूकता होते हैं, कुछ लोग दब जाते हैं। एक रुझान, एक अच्छे तरीके से संगठन बना के इसके प्रति आंदोलन करना होगा, लोगों को लगना होगा। बिहार में या देश के स्तर पे कई मठ मंदिर के महंत भी, संत भी भ्रष्टाचार में भी लिप्त है, जमीन बेच देते हैं, किसी को दान कर देते हैं, अयासी का अड्डा बनता है, इस तरह की भी बात है। जांच पड़ताल होनी चाहिए ना। न्यास आप विराजमान वहां बैठे तो जांच पड़ताल करवाइए, कौन क्या कैसे कर रहे हैं। जांच पड़ताल होनी चाहिए ना, मंदिर मंडल में कैसे क्या कर रहे हैं, सुचारू रूप से जो महंत सो योग्य उनको देखा जाए, बैठाया जाए, चलाया जाए। परंतु कहाँ कोई ध्यान ही नहीं है मंदिरों के ऊपर। पड़े हैं, खंडर बने जा रहे हैं, मंदिर कोई ध्यान नहीं, सरकार ध्यान ही नहीं दे रही है। उत्तर प्रदेश में आप चूंकि अयोध्या वासी हैं, जी जी, उत्तर प्रदेश में बाबा योगीनाथ का पूरा परचम लहरा रहा है, बाबा का बुलडोजर चल रहा है, भागवत परचम लहरा रहा है। तो बिहार में भी ऐसा कभी माहौल बनेगा क्या? अगर देखिए, अगर सरकार धर्म के प्रति अगर कोई वैसा युग हुआ तो जरूर बनेगी, परंतु अभी वर्तमान में जो देखा रहा है, इसको देखकर नहीं लग रहा है कि वर्तमान में कुछ मठ मंदिर को लेकर कोई सुधार आएगा। कैसे सुधार होगा आपके नजर में? कैसे सुधार हो? सिर्फ अध्यक्ष बदल देने से सुधार होगा या फिर कोई और ऐसी योजनाएं? आप चूंकि घूम रहे हैं पूरे देश के स्तर पे, जी जी, कथा वाचन करते हैं। देखिए, सनातन को मानने वाले धर्म सनातनी लोग होते हैं। जी जी। और अगर हमारा मन भावना एक विचार बता रहे हैं हम आपसे कि अगर कोई वैसा उद्देश्य करने वाले, धर्म के प्रति मानने वाले सनातनी, अगर कोई संत कुछ युग को ऐसा बैठा दिया जाए जो मठ मंदिर को, धर्म को जानते अच्छे से, उनको जान रहे हो कि मठ मंदिर को कैसे चलाया जाता है, कैसे चलेगा, और वो समझ रहे हो, तो जरूर मठ मंदिर को चला सकते हैं, संभाल सकते हैं। आपको नहीं लगता है कि मठ मंदिर आजकल व्यवसाय का एक बड़ा केंद्र बन गया है? नहीं, लोग उसके नजरिया से देख रहे हैं। मठ मंदिर में देखिए, अगर व्यवसाय लोग करते, वहां कितने गरीब लोग भी मंदिर के आगे, कितना क्या कल्याण होता है मठ मंदिर से। कल्याण तो होता ही है, अवैध कब्जा भी होता है। अवैध करने वाले लोग करते हैं, सब प्रति एक मठ मंदिर नहीं, कितना आप गौर करके देखेंगे आप। हाँ, कुछ लोग हैं, उसको हम नहीं कह सकते, कुछ लोग हैं कुछ मठ मंदिर में वैसा व्यवसाय बनाकर चल रहे हैं, बड़ा को धर्म। क्योंकि हम लोग पत्रकारिता के क्रम में कई मठ मंदिरों में जाते हैं, मंदिरों के चढ़ावा पर भी चर्चा परिचर्चा करते हैं, आम लोगों से भी बातचीत करते हैं। जी जी। तो ऐसा पता चलता है कि उस किसी ने, हर मठ का, हर मंदिर का एक समिति होता है, उसमें कई सदस्य होते हैं
और वो जो चढ़ावा कई पैसे का बारह न्यारा होता है, कोई हिसाब किताब नहीं होता है। और ये कहा जाता है कि 4% का टैक्स जो है धार्मिक न्यास परिषद को जाता है। देखिए कहीं कहीं मठ मंदिरों में क्या होती है, कमेटी बना दी जाती है। जी जी। तो कमेटी के अंदर आप कोई कह नहीं सकते कौन क्या कर रहे हैं। अगर मंच सुचारू रूप से चला रहे हैं मंदिर के, तो महंत की योग्यता क्या होता है। आजकल हर मठ में मंदिर में आप बाहर ही जाके देखिएगा, चाहे उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी, वहां विद्यार्थी रखे जाते हैं। जी, जी। अब देखे होंगे नन्हे नन्हे आपको ब्रह्मचारी रूप में ब्रह्मचारी पंडित जी लोग मिलेंगे, पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं उन लोग। तो उनकी पढ़ाई लिखाई के जो होता है मंदिर में जो चढ़ाया उनके द्वारा चलाया जाता है, उनको पढ़ाया जाता है, बाकी वैदिक वेद आदि पढ़ के आगे आचार्य पंडित हो बन सके, ये किया जाता है। और बाकी मंदिरों में तो कुछ जो करते हैं कमेटी संगठन द्वारा, उसके बारे में क्या कहा जाए। मतलब अभी मानते हैं कि कहीं ना कहीं खेल हाँ है, कहीं ना कहीं झोल है। जी बिल्कुल। बिहार में आप, चूंकि आपका नाम सुदर्शनाचार्य जी है, जी जी। भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चलाया था जब अत्याचार बढ़ गया था, तो ये सुदर्शनाचार्य जी महाराज इस बालावस्था में कब सुदर्शन चलाएंगे बिहार में? अब जब हरि कृपा हो जाए, इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। होइए वही जो राम रसीरा का, प्रभु जब चाहे जैसे चाहेंगे, प्रभु हमें अपना कर्म करना इशारे पे आप काम करेंगे। जी। प्रभु अभी इशारा बिहार की ओर नहीं कर रहे हैं। अब जैसा वो चाहेंगे, हम तो अपना कर्म कर रहे हैं, जब उनकी इशारा हमारी ओर हो जाएगी जरूर। बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। जी जी। और नीतीश कुमार ने रामभद्राचार्य जी को, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को कार्यक्रम करने से मना कर दिया है। जी। आपको क्या लगता है कि जब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और रामभद्राचार्य जी को मना कर दिया गया, इसके पीछे क्या तर्क हो सकता है? देखिए तर्क नहीं, वो अपने दृष्टि से देख रहे हैं, राजनीतिक दृष्टि से देख रहे हैं, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। परंतु धर्म नीति, धर्म की दृष्टि से देखेंगे तो बिल्कुल वो गलत किए हैं। वो किसी पार्टी को लेकर नहीं, वो सनातन धर्म को लेकर प्रचार करने हुए थे। नहीं, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, ऐसा चर्चा है कि आप धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से बहुत नजदीक हैं। आप जी, हम आते जाते रहते हैं, धाम पर मिलते रहते हैं, उनसे जाते हैं तो वार्तालाप, कुछ बात विचार भी चलती है। राजनीतिक बातें भी होती हैं? नहीं, राजनीतिक नहीं, धर्म नीति की बातें चलती है। तो धर्म नीति में वो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए क्यों बात कर रहे हैं? वो सनातन धर्म की बात करते, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, वो बार बार ताल ठोक के कहते हैं। जी जी। तो ये ताल ठोकने का क्या मतलब? राजनीति नहीं तो और क्या है? अब अपना अपना दृष्टि है, उनको लग रहा है सनातन प्रति को लेकर के हिंदू राष्ट्र सनातन को लेकर चल रहे हैं। कुछ लोग हैं जो राजनीति को लेकर चले, राजनीति को लेकर एक राजनीति कर रहे हैं। बाबा का चमत्कार का चर्चा बहुत जोरों पे है। जी बिल्कुल। ये चमत्कार आविष्कार तो पे जाइए तो आपको भी देखने को मिलेगी चमत्कार। ये चमत्कार है या फिर धर्म का आविष्कार है? अब आप जाइए, काफी लोग जाते हैं, आपका भी स्वागत है, एक बार आप भी आइए, आप भी देखिए बाबा का चमत्कार। कई लोग कहते हैं कि उनका एक प्रवचन आता है, स्कंधा कांड का एक छोटा सा दोहा के रूप में बार बार वो उनका वायरल होता है। जी जी। कि कवन से काज कठिन जगमाही, जे नहीं होई तात तुम पाही। तो लोग पढ़ते हैं, इसका वास्तव में फायदा होता है? जी बिल्कुल। अगर देखिए, हम ये नहीं आप मन में विचार कर ले कि हमारा काम हो रहा है, उसके लिए मन में कोई मन भेद नहीं है, वो मंत्र को जाप करिए, जरूर फल प्राप्त होगा आपका। अगर आप धर्म में, अगर धार्मिक पुस्तकों को शैक्षणिक पाठ्यक्रम में, जैसे बच्चों का जो स्कूली शिक्षा है, कॉलेज की शिक्षा है, टेक्निकल शिक्षा में धर्म और वेद को अगर जोड़ा जाए तो इसका कितना व्यापक असर पड़ेगा समाज में? बहुत होगा। धर्म को अगर जोड़ दिया जाए बहुत बड़ा अच्छा संस्कार। देखिए आजकल बच्चे लोग बिगड़ क्यों जा रहे हैं? जी जी। अब उन लोगों को क्या पढ़ाया जा रहा है? अकबर बिरबल बाबल पढ़ाया जा रहा है। जी जी। अगर सनातन के प्रति रामचरितमानस आदि या कुछ ऐसा योग पढ़ाया जाए, क्या संस्कार नहीं आएंगे हमारे बच्चे में? क्या रामकृष्ण को नहीं जानेंगे? कुछ बच्चों से आप अगर कहीं कहीं आप अगर प्रेस वार्ता करते हैं तो पूछेंगे, कुछ बच्चे राम जी के माता पिता का नाम नहीं बता पाते हैं। वो तो बिल्कुल निश्चित तौर पे वातावरण के वो संस्कार आप नहीं दे पा रहे हैं ना। अपने बच्चे के साथ आप बैठ कर मूवी देखेंगे, सीरियल देखेंगे, कभी रामायण गीता प्रवचन नहीं सुनाएंगे अपने बच्चे को। जी जी। अगर धर्म को पढ़ाया जाए, बताया जाएगा, तो क्या हमारे बच्चे संस्कारी नहीं होंगे? धर्म मेरा क्यों लुप्त होते जा रहा है? हमारा आप जिम्मेवार है, वो संस्कार नहीं दे रहे हैं। धर्म का प्रचार के लिए जैसे कथा वाचन, आप भी कथा वाचन करते हैं। जी जी। आपका भी कुछ फीस होगा, सबका फीस है। कई ऐसे बाबा हैं, कई ऐसे कथावाचक हैं, क्योंकि इस बात को बुरा नहीं मानिएगा, क्योंकि आज जो व्यावसायिकरण हो रहा है कथा वाचन का, किसी का 20 लाख, किसी का 30 लाख, देखिए लोगों का है। परंतु देखिए हम तो इतने कथाएं प्रोग्राम करते हैं, आज तक हम मांग नहीं करते। खर्चाएं क्या होती है? जैसे देखिए आपके साथ जो टीम आते हैं, जी जी, अब संगीत वाले जो आते हैं उन लोग के खर्चा है। ब्राह्मण आएंगे तो ब्राह्मण के परिवार है, अपना पोलन पोषण। कथा वाचन में संगीत की क्या आवश्यकता है?
कथावाचक में कहीं कहीं लोग संगीत आदि का व्यवस्थाएं करते हैं, क्यों के लिए? कथाएं के बीच में संगीत भजन आदि कीर्तन करने के लिए, ठीक है। आचार्य पंडित कहेंगे कि क्या आवश्यकता है, तो अरे मंत्र वो नहीं बोलेंगे तो शुद्धिकरण कैसे होगा? तो मंत्राचार्य जी सबकी आवश्यकता तो है ही, जी जी। तो सबको बुलाया जाता है, तो उनकी दक्षिणा के तौर पर जो भी उनके बर विदाई के लिए दिया जाता है। परंतु अब और लोग जो है जिनकी आप बात कर रहे हैं व्यवसाय बना लिए हैं, बाकी लोगों के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। आजकल देख रहे हो कि कई चीजें सोशल मीडिया पे आजकल सब कुछ वायरल है। देखिए लोग कहते हैं कि कथा वाचन करने वाले मर्सिडीज पे चल रहे हैं और कथा सुनने वाले पैसा दे देकर, आप जैसे भक्त लोग मर्सिडीज दे देते हैं तो क्या करें, चलने में क्या लगा हम लोगों की, भक्त लोग दे देते हैं। अब कहेंगे बाबा जजमान का कल्याण कैसे होगा? जजमान का कल्याण श्रद्धा विश्वास रूपी न कहा गया, जिस श्रद्धा विश्वास से जजमान लग जाए गुरु जी के सेवा में आशीर्वाद देते तो कल्याण ही कल्याण है। नरेंद्र मोदी 2024 में प्रधानमंत्री के रूप में आने के लिए पूरे ताकत लगा रहे हैं और विपक्ष उनको रोकना चाहता है। अब बीच में सनातन धर्म भी आ रहा है, दूसरे में अन्य धर्म भी रोड़ा बन रहा है। तो वैसे में सनातन धर्म वाले लोग जो मानने वाले लोग हैं, तो आपको क्या लगता है कि सनातन धर्म के नाम पे नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री चुनेंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी इसके नाते चुनेंगे? बड़ी पार्टी को लेकर नहीं, कुछ लोग तो सनातन धर्म को लेकर उनसे जुड़ते हैं। कहां तक चर्चाएं चलती है, सुनने को भी मिलती है। जी जी। धर्म के प्रति जो उनका रुझान है, लगाव है, इतना इनको लेकर लोग उनसे जुड़ते हैं। यूपी में योगी बाबा का बुलडोजर चलता है। जी जी। तो क्या कानून से बड़ा बुलडोजर हो गया? नहीं, जो कानून के अंतर्गत है वो कानूनी तो पता ही होता है। लेकिन बाबा का बुलडोजर तो पहले कानून से बहुत सारा फैसला आने के पहले ही चल जाता है। नहीं, ऐसा तो नहीं है। जो होता है सरकार के अंतर्गत जो कानून नियम है उनका तो उल्लंघन नहीं कर सकते। सर, आप बहुसंख्यक हैं, ऐसा मुस्लिम समाज, मुस्लिम वर्ग के लोग ये कहते हैं कि चूंकि हम यहाँ पे अल्पसंख्यक हैं इसीलिए हम पर ये तानाशाही किया जा रहा है। हम बहुसंख्यक हो जाएंगे, अगर हमको बांग्लादेश पाकिस्तान हम लोग मिल जाते हैं तो हम यहाँ पे हमारी सरकार बनेगी। अगर ऐसा हो जाता है तो क्या होगा फिर सनातन धर्म का? देखिए, सनातन का कोई अंत नहीं कर सकता। जी जी। सनातन का कोई अनंत है वो। जी जी। किसी का कोई सरकार बन जाने से आने से सनातन कभी नहीं। 22 जनवरी के राम जी का मंदिर बन जाने के बाद, रामलला का वहां विराजमान हो जाने के बाद जी, अगली पारी भगवाधारी लोगों का मथुरा तो नहीं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी भी लोग कहते हैं। तो ये कहीं भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का एक रास्ता तो नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लोगों को देखिए, अभी सरकार बनने से पहले से प्रति चल रही है कि मथुरा काशी बाकी है। जी जी। ठीक है, अभी भी रुझान चले लोगों प्रति, कितने संत लोग लगे भी हैं उसके प्रति, अपना जांच पड़ताल आगे लोग कार्रवाई में लगे हुए हैं। तो अयोध्या के बन जाने के बाद, मथुरा काशी का मामला उठ जाने के बाद क्या मामला समाप्त हो जाएगा? फिर सनातन धर्म किसी और विवादास्पद स्थल को पास जाएगा? नहीं, सनातन को लेकर चल रहे हैं तो उसके प्रति तो लगे ही रहेंगे। अब तैयारी पहले से लोग लग चुके हैं। जी जी। मथुरा काशी के लिए लोग पहले से लग चुके हैं। आजकल एक नया क्रेज चल रहा है, फैशन चल रहा है भगवा रंग पहनने का। तो भगवा रंग पहनने से क्या लाभ होता है? अगर लोग फैशन के लेकर धर्म के प्रति रुझान रखते हैं, इससे बड़ी चीज और क्या हो सकती है? नहीं, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? भगवा रंग से क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब सोच में क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, एक भगवा, देखिए कहा, अगर आप एक भगवा कहा गया, एक समय हम रास्ते से गुजर रहे थे, ठीक है जी जी। तो एक लेडी स्त्री हाथ दी हमको, तो हम वहां रुक गए। तो देखी भगवाधारी पहने तो उसको लगा हिंदू है, सनातनी है, चले हमें इनके द्वारा सहयोग मिल जाएगा, हम पहुंच जाएंगे अपने यहाँ। हम पूछेंगे आप हमें क्यों रोकवाएं? उन्होंने बोला आपको देखे भगवा वस्त्र पहने हुए। तो हमें लगा कि आप सनातनी है, हिंदू होंगे, आपके द्वारा हम सुरक्षित अपने स्थान पे पहुंच जाएंगे। तो हमें भी एक बड़ा सीख मिला हमें। ये भगवा सुरक्षा की गारंटी है आपके नजर? जी जी। भगवा रंग पहनने से लोगों में विश्वास जगता है। जी जी। तो ये भगवा रंग भारतीय जनता पार्टी के अलावा अन्य पार्टी के लोग जब पहनते हैं तो क्या यह विश्वास तब भी जगेगा, या फिर ये भगवा रंग भाजपा का पेटेंट है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि भाजपा के पेटेंट है। ये भगवाधारी सब सनातनी के लिए, सबके लिए। इतने सनातनी लोग हैं, भगवा वस्त्र पहन सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि जो बीजेपी के पार्टी के नेता लोग उन्हीं लोग पहने, चाहे उनके सदस्य लोग ही पहने। भगवा जितने भी सनातनी हैं सब लोग पहन सकते हैं। कई सन्यासी नाराज हैं नरेंद्र मोदी के उस समय में भी, जिस समय में आपका शिलान्यास हो रहा था, कोरोना के काल था, कि ये गलत समय में नक्षत्र का और इस ज्योतिषीय दृष्टिकोण से, कई दृष्टिकोण से बातें होने लगी थी। तो क्या इसका असर पड़ता है? खंडन करने वाले आप कोई अच्छा भी कार्य करें ना तो अपना, लेकिन परंतु वो लगा ही देंगे, अब कितना अच्छा सही कार्य करें। लोग कहते हैं कि राम मंदिर से ज्यादा अच्छा होता कि कुछ स्कूल खुलता, कुछ लोगों को अपना अपना मत है। लोग तो कहते हैं राम मंदिर बनना ही नहीं चाहिए था, उसके लिए क्या कहिएगा? अपना अपना मन विचार है लोगों का। संत लोगों के भविष्य और संतों की सुरक्षा के लिए
क्या कर रही है केंद्र की सरकार और योगी की सरकार? सरकार संतों की सुरक्षा के लिए तो अभी तक देखा जा रहा है कुछ ऐसा नहीं हो रहा है। तो फिर ये संत तो ऐसे भी फिर ये कुछ ऐसा दीवानगी कर रहे के हैं तो कारण मारे क्या? जा रहे हैं। फिर ये दीवानगी के कारण क्या? दीवानी धर्म के प्रति लेकर है, सनातन के लेकर प्रति है, कोई सरकार के प्रति दीवानी नहीं है, धर्म के प्रति है, अपने सनातन धर्म को लेकर प्रति। एक से कई भोजपुरी में, बॉलीवुड में, हॉलीवुड में, बॉलीवुड में अब तो कई तरह के वुड बन गए हैं। जी जी। सब जगह ये होड़ बना हुआ है। फिल्मों में दिखाया जाता है कि बाबा ढोंगी हैं, बाबा चोर है, जैसा कि पालघर में 2 साधु कुछ साजिश से बदनाम करने की साजिश की जा रही है। अपना मूवी दिखाकर, फिल्म बनाकर किसी तरह से उनको फंसाया जाए, बदनाम किया जाए कि धर्म, अपना धर्म ना बढ़े, धर्म के प्रति गिराने के लिए साजिश किया जा रहा है, और ऐसा कुछ नहीं है। तो राजनीतिक पार्टियां क्यों नहीं इस मुद्दे पर बात करती? जब बात करते हैं हम लोग भारतीय जनता पार्टी के धर्म की बात, हम भारतीय जनता पार्टी के ना पक्षधर है ना विरोधी हैं, जी जी लेकिन जैसा कि आरोप लगता है कि भाजपा मतलब भगवा, जी जी, भगवा मतलब भाजपा। हाँ, ये लोग मानते हैं। वैसी स्थिति में साधु संतों के ऊपर हो रहे अत्याचार पर अंकुश कब लगेगा और केंद्र की सरकार कब साधु और संत और महंत को मान्यता देगी कि ताकि इनको सुरक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो उनको जो चाहिए, जो सनातन धर्म के प्रचार प्रसार कर रहे हैं, कुछ बड़े जैसे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को बड़ी बड़ी सुरक्षाएं मिल जाती हैं, कई ऐसे और कथावाचक हैं जिनको सुरक्षाएं मिल जा रही हैं, लेकिन कई ऐसे भी कथावाचक हैं जो काफी विद्वान हैं, काफी चर्चित हैं, लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से उनका चमत्कार, नमस्कार और प्रचार बहुत बड़े स्तर पे नहीं है। तो क्या वैसे लोगों को सुरक्षा मुहैया सरकार करा पाएगी या फिर वो भगवान भरोसे? सरकार को तो करानी चाहिए, बिल्कुल करानी चाहिए, क्योंकि कब संतों के ऊपर कब कब हावी हो जाते हैं लोग, दुश्मन पड़ते हैं। कोई सनातन के बारे में 2-4 शब्द कह दे, जैसे हम यहाँ सनातन के ऊपर बोल रहे, पता है क्या कोई मेरे प्रति ही पड़ जाए। सनातन के प्रति बोलने वाले जैसे पहले था, जैसे पहले लोग पैसे जग आदि लोग करते थे तो राक्षस लोग टूट पड़ते थे खंडन करने के लिए, वैसे भी कुछ अभी कलयुगी मानव राक्षस हो गए हैं खंडन करने के लिए, या उनको विध्वंस। हाँ, वैसे आज भी है कलयुगी राक्षस हो गए हम लोग। धर्म को लेकर अगर बात करें, 2024 के लोकसभा चुनाव में जी सनातन धर्म वोट में कितना तब्दील कर पाएगा और अन्य विपक्ष में जो सनातन धर्म के प्रति मानते भी हैं अंदर से और बाहरी राजनीतिक दृष्टिकोण से वह दिखाना भी नहीं चाहते हैं कि हम सनातन धर्म, तो वैसे स्थिति में सनातन धर्म कितना मानने वाले लोग और उसको प्रभावित करने वाले लोग 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रभावित कर पाएंगे? आपको क्या लगता है? देखिए, कुछ लोग तो मानते भी हैं, कुछ लोग नहीं भी मानते हैं। जी जी, अपना अपना इसमें अपना अपना लोग के मन भावना और विचार है। जी जी, सनातन प्रति रहते हैं कुछ लोग, बीजेपी के सनातन में रहते हुए कुछ लोग बीजेपी को भी नहीं मानते हैं, क्या कहिएगा। बाकी अधिक जितने लोग हैं बस विचार चलता है। 2024 के चुनाव में कितना प्रभावकारी होगा यह सनातन धर्म वोट के दृष्टिकोण से? वोट से दृष्टिकोण से धर्म का कार्य किए हैं तो विशेष सहयोग रहेगा, सत्ता में वापसी की गुंजाइश दिखती है। बिल्कुल, सनातन धर्म का प्रचार, हाँ, सनातन को लेकर दिखती है। त्रिपुंड लगाकर केदारनाथ में या फिर अन्य जगहों पे गुफाओं में नहीं, ओ देखिए, आज तो ऐसे ठीक भी करा, आज का चमत्कार को नमस्कार अलंकार लोग देखता है, वास्तविकता नहीं देखता है। लोग वास्तविकता देखेगा, धर्म के प्रति लेकर लोग सपोर्ट करेगा, धर्म को लेकर करेगा, ये नहीं कि अलंकार और त्रिपुंड लगाने से नहीं। राम मंदिर का, रामलला का वहां विराजमान हो जाने के बाद और भी वोट बढ़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके की आप बात बता रहे हैं, जिस तरीके की आप बात कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे वोट बढ़ेगा। जी बिल्कुल। तो फिर देश में विकास कहाँ है? हम पहले देखिए बढ़ेगा इसलिए कि पहले कितने सरकार आई, क्या रामलला हमारे विराजमान हो पाए? जी जी, नहीं हो पाए। कितने सरकार आए, कितने तो विपक्ष तो कहती है कि ये भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश का कारण हो रहा है। अच्छा, तो पहले क्यों नहीं आदेश हुआ? पहले नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? पहले आदेश नहीं हुआ, पहले पूरा बहस नहीं हो पाया होगा, हो सकता क्यों नहीं, पहले बहस क्यों नहीं होने दिया जा रहा था? रोज आप मानते हैं कि नरेंद्र मोदी के कारण ये राम मंदिर का जो निर्माण का कार्य पूर्ण हुआ है, इसमें नरेंद्र मोदी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है? हाँ है, बिल्कुल महत्वपूर्ण मान रहे हैं। जी मान रहे हैं, हम नहीं मान, काफी चर्चाएं चलती हैं, लोग बैठ के बात विचार करते हैं। उनका रहा तो उनके सरकार में, देखिए आप रहे ना रहे, आपके प्रतिनिधित्व में, आपके कर्तृत्व में अगर कोई काम हो जाए तो आप ही का अस्तित्व माना जाएगा कि नहीं, इनके द्वारा ये काम। साधु संतों के बीच में भी कोई राजनीतिक पार्टी है क्या कि हम इस दिशा में जाएं, हम इस दिशा में जाएं? अभी तो वैसे कोई पार्टी नहीं, संतों का मन में नहीं है कि इस दिशा में जाए। मतलब भगवाधारी हैं तो भाजपा के साथ सपोर्ट में खड़े? ऐसा नहीं है कि भगवाधारी हैं तो भाजपा के साथ ही हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। बाकी धर्म को लेकर लोग सनातनी लोग बीजेपी को मानते हैं, हम ये बात बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो सब भगवा पहने तो सब बीजेपी के सपोर्टर हैं, बीजेपी के सदस्य हैं, बीजेपी के नेता, ऐसा कुछ नहीं।
नहीं, हमने ये इसलिए आपको बार बार हमने आपको भगवा और बीजेपी से इसलिए जोड़ा है क्योंकि लोग भाजपा और भगवा को एक साथ जोड़ के देखते हैं कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। भगवाधारी लोग धर्म को लेकर देखते हैं, धर्म को लेकर देखते हैं भाजपा को, अगर धर्म का इतना कार्य हो रहा है तो। सनातन धर्म में भगवाधारी हैं, जी। इस्लाम में हरा पहनते हैं, तो क्या कारण है ये हरा और भगवा का क्या मतलब, दोनों में क्या अंतर है? उन्होंने आखिर क्यों हरा ही क्यों पकड़ा अब तो, और आपने भगवा ही रंग धारण क्यों किया? देखिए भगवा हमारी पहचान है, जान है, संतों का पैदिकल्स चलाया है भगवा, ठीक है। भगवा के बारे में अगर आप सनातनी हिंदू तो आपको भी जानकारी अच्छे से होगी, परंतु जो इस्लाम के बारे में बता रहे उसके बारे में नहीं, क्यों हरा है क्या है हमको उसके बारे में जानकारी नहीं, कि उन लोग अपना धर्म है, हम किसी धर्म का खंडन भी नहीं करते। सनातन मेरा धर्म नहीं करता कि आप किसी धर्म का विरोध करो, अगर हमारा धर्म का कोई विरोध करेगा तो उसको छोड़ो भी। भाई आपके बाबा नरेंद्र मोदी के शासनकाल में संत महंत भी अब गला काटने की बात बहुत ज्यादा करने लगे हैं, तो कहीं ये अंदरूनी शक्ति तो नहीं मिल रही है कि आप गला काटने का बयान दे सकते हैं और आप टेंशन फ्री रहिए? अब ऐसा कुछ तो नहीं है, परंतु एक होता है ना, सनातन है जो शोवास में आ गए, थोड़ा एक बात है कि हमारे पक्ष के विरुद्ध बात चल रहा है, तो लोग बोल देते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। बिहार में धर्म से ज्यादा जातिवाद हावी है जी, बिहार में धर्म से ज्यादा जातिवाद हावी है। ऐसी स्थिति में बिहार में धार्मिक दृष्टिकोण से कैसे कोई भी राजनीतिक पार्टी अपना राजनीतिक लाभ ले सकती है? देखिए अब यहाँ ऐसे जातिवाद भी है, सब दृष्टि से अपना अपना देख रहे हैं, जिसको जिसमें रुझान आ रहा है उस पार्टी से लोग जुड़ रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ तो विशेष जातिवाद है, जी, सब अपना अलग अलग पक्ष हो गए, तो ऐसे तो कुछ नहीं हो पाएगा। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और रामभद्राचार्य जी को कहीं इसीलिए तो नहीं रोका जा रहा है? उसमें भी बड़ा कुछ रहस्य होगा तभी तो रोका गया, इसमें भी कुछ रहस्य तभी तो रोका गया। अगर धर्म नीति से देखा जाता तो उनको यहाँ पे कार्यक्रम होता उनका। अगर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी अगर हिंदू राष्ट्र बनाएंगे नहीं कहा होता तो शायद उनको यह मौका मिल सकता था। जी, अगर सनातन को लेकर वो नहीं चलते तो शायद यहाँ सनातन को लेकर आजकल बहुत ऐसे हो गए ना, सनातन को लेकर दुश्मन बहुत सारे पड़ गए हैं, इसीलिए सनातन को लेकर आप देखिए, आप किसी कथावाचक आम को करवाई कथा कोई सरकार ध्यान नहीं देगी, आपको करवा सकते हैं बिल्कुल। ब्राह्मण को हे दृष्टि से क्यों देखा जाता है? अब सबसे बड़ा यह है कि लोग ब्राह्मण को ही कमजोर समझ लेता है। ब्राह्मण, हमारे ब्राह्मण में कुछ ब्राह्मण ऐसे हैं जो अपने ब्राह्मण को ही खंडन करते हैं, जी, एकजुटता संगठन नहीं बनाते, एक ब्राह्मण दूसरों ब्राह्मण को नहीं देखते अच्छे से। अगर हमारे ब्राह्मणों में सब में एकजुटता आ जाए कि मत विचार से लोग देखने लगे, जागरूकता के साथ कोई इतनी दृष्टि से नहीं देखेगा। ब्राह्मण कहा गया ब्राह्मणों से मुख मास, ब्राह्मण ऐसे ब्राह्मण के मुख में ब्रह्मा का वास होता है, परंतु ब्राह्मण तत्व पे रहे। आजकल तो यह भी दिखा जा रहा है कि ब्राह्मण तो कुछ मदिरा और तो कुछ ब्राह्मण वही कुछ ब्राह्मण जो अपने धर्म से विमुख हो गए हैं, मंदिरा मांस आदि का खाने प्रयोग करने लगे हैं, उसके कारण जो अच्छे भी ब्राह्मण हैं उनको भी कुछ सुनने को मिल जा रहा है, उनके कारण ही अपने धर्म के प्रति अपने कर्तव्य के प्रति रहे, तो ऐसा कोई नहीं जो ब्राह्मण के प्रति आंख उठा दे। ब्राह्मण सर्वोत्तम ऊंच था, ऊंच है और ऊंच रहेंगे। अपने सनातन धर्म के मानने वाले लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? हम सनातन धर्म के मानने वाले से यही अपील करेंगे, अपने धर्म के प्रति इतना कार्य पूर्ण अपना करना चाहिए और जितना हो सके सनातन के लिए सनातनी रहकर सनातनी को एकजुटता बनाना चाहिए। सुदर्शनाचार्य जी सुदर्शन चला रहे हैं, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और कम उम्र में है और भगवा रंग पहन रखा है इन्होंने, और भगवा रंग का क्या प्रभाव है भारत में ये पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व देख रहा है। और आने वाले समय में बिहार में क्या कुल भगवा रंग कर पाएगा 2024 के लोकसभा चुनाव और 2025 के विधानसभा चुनाव में, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सुदर्शनाचार्य जी यह बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी भगवाधारी के लिए कुछ कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं और सनातन के प्रति उनकी आस्था है, जिसके वजह से सनातन से जुड़े हुए लोग साधु संत महंत उनसे जुड़े हुए हैं। लेकिन कई ऐसी पार्टियां हैं जो बहुत ही तेजी से सनातन धर्म के व्यापक प्रचार प्रसार में राजनीतिक दृष्टिकोण से हटकर सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में लगी हुई है। और शायद इन्हीं सब वजहों से कि धार्मिक रूप से भारतीय जनता पार्टी को कोई राजनीतिक लाभ नहीं हो जाए, इसीलिए रामभद्राचार्य जी और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का प्रोग्राम बिहार में होने से रोका जा रहा है, बल्कि झारखंड में भी रोका जा रहा है, ऐसी चर्चाएं हैं। अब सच क्या है ये तो नीतीश कुमार ही बता सकते हैं, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और रामभद्राचार्य ही बता सकते हैं। लेकिन सनातन धर्म के प्रचार पे अंकुश लगाने का काम निश्चित तौर पे बिहार और झारखंड में हो रहा है। हमारे साथ सुदर्शनाचार्य जी
अयोध्या वासी हमारे आज के इस साक्षात्कार के कार्यक्रम में हम मौजूद हैं और सुदर्शनाचार्य जी से हम फिर आपको आप चर्चा कराएंगे, मिलवाएंगे भी, क्योंकि सुदर्शनाचार्य जी सर्वजन सनातन पार्टी के मुख्य प्रवक्ता भी हैं। हम अगली बार आपको इनका एक राजनीतिक दृष्टिकोण से, चूंकि अभी तो इन्होंने सनातन धर्म पे बात की है, सर्वजन सनातन पार्टी के मुख्य प्रवक्ता के रूप में जब हम इनसे बात करेंगे तो फिर आपको हम मिलाएंगे। तब तक ले दीजिए इजाजत। धन्यवाद।